नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो अंक में आप सभी का स्वागत है। अभी पीछे कुछ दिनों से वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी बहुत ज़्यादा खबरों में चल रहा है। अभी क्योंकि श्रावण अधिक मास भी है, इसलिए थोड़ी प्रासंगिकता बढ़ जाती है कि आपको भगवान शिव के इस स्थान के विषय में कुछ जानकारी दी जाए कि ज्ञानवापी से संबंधित क्या कहानियां हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। ज्ञानवापी से जुड़े प्रसंगों की खोज हमें ले जाती है शिव पुराण और स्कंद पुराण में, जहां पर ज्ञान व्यापी ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र अथवा काशी, आनंदवन आदि के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। अब कथा की शुरुआत उस समय होती है जब सृष्टि में निर्विकार ब्रह्म की ही सत्ता थी। ब्रह्म ने अपने तेज से, अपने संकल्प से स्वयं को एक सगुण स्वरूप में परिवर्तित किया और अपने साथ ही साथ शक्ति का प्रादुर्भाव भी किया। उस समय जब ब्रह्म सगुण रूप में उपस्थित हुए तो उनको शिव, सदाशिव, महादेव आदि नामों से जाना गया। भगवान महादेव ने अपनी शक्ति के साथ संयुक्त होकर के जगत विस्तार के कार्य को संपादित किया। उस समय भगवान श्री हरि, जो कि क्षीर सागर में निवास करते शेषशायी हैं, उनको प्रकट किया। जब भगवान प्रकट हुए तो उनके साथ प्रकृति भी उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने भगवान श्री हरि से अपनी इच्छा जताई कि आप आदि पुरुष हैं और आप प्रकृति के साथ मिलकर इस सृष्टि का विस्तार करें। तप के द्वारा भगवान नारायण ने भगवान महादेव से कहा कि प्रभु, मेरे तप करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। उस समय भगवान ने एक दिव्य नगर की रचना की जो कि आकाश में ही स्थित था। उस आकाश में स्थित नगर में भगवान श्री हरि ने अपना तप आदि का कार्य प्रारंभ किया। जब भगवान श्री हरि वहां तप कर रहे थे तो उनके शरीर से दूध के समान श्वेत रंग का पसीना बहने लगा और उससे बहुत व्यापक जलराशि का निर्माण हुआ। चारों तरफ पानी भर गया। अब जिस समय भगवान तप कर रहे थे, पसीना भी आ रहा था, तो कुछ असुविधा हुई जिसके कारण उन्होंने अपने सर को इधर उधर हिलाया, जिससे भगवान विष्णु के कान का कुंडल टूटकर गिर गया। जहां पर भगवान नारायण का वह कुंडल टूटकर गिरा, वह जगह ही मणिकर्णिका बन गई और भगवान विष्णु के शरीर से जो पसीना निकल रहा था उससे भगवान महादेव द्वारा बनाया गया वह दिव्य नगर भी डूबने लगा। ऐसे में भगवान शिव के ही एक रूप या उनके अवतार कह सकते हैं, हर ने उस दिव्य पुरी को अपने त्रिशूल पर उठा लिया और उसकी डूबने से रक्षा करी। जब सृष्टि का विस्तार हो गया, पूरी सृष्टि बन गई, फिर भगवान ने सोचा कि ये जो मर्त्यलोक है, पृथ्वी है, यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं, इनकी मुक्ति के लिए, इनके परम पद की प्राप्ति सुलभ हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तब उन्होंने भगवान हर को आदेश दिया कि अपने त्रिशूल से इस नगरी को उतारकर पृथ्वी पर स्थापित कर दो, और भगवान ने स्वयं वहां पर अविमुक्त लिंग की स्थापना करी। अब क्योंकि उस नगर का विस्तार जो भगवान शिव ने रचा था वह 5 कोस का था, इसलिए उस 5 कोस को अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जाना गया। इसी को कालांतर में आनंदवन और काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गई काशी की उत्पत्ति क्या है। अब आगे बात आई कि काशी में विश्वेश्वर महादेव अर्थात काशी विश्वनाथ और ये ज्ञानवापी का क्या संबंध है। तो वह यह है कि अलग अलग कल्पों में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अपना दर्शन दिया है और उनकी तमाम प्रकार की इच्छाओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया है। भगवान शिव के ऐसे 5 अवतार हैं जिनको भगवान सदा शिव के विग्रह में आप 5 मुखों के रूप में देखते होंगे। इसी कारण भगवान शिव को पंचवक्त्र भी कहा गया है, जिसमें सद्योजात है, तत्पुरुष है, वामदेव है, ईशान है, अघोर है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां जहां पर भगवान राम के प्रति भगवान शिव की भक्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, वहां वहां पर अधिकांशतया वामदेव जी के नाम का उल्लेख मिलता है। अब ये जो भगवान शिव के मैंने 5 रूप आपको बताए, ये सारे के सारे भगवान शिव के ही समान हैं।
रचना और आकार की दृष्टि से इनमें और भगवान शिव में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान शिव का पंचवक्त्र के अतिरिक्त एक अष्टमूर्ति विग्रह भी बहुत अधिक विख्यात है। ईशान इसमें भी आते हैं। अब हुआ क्या कि भगवान शिव के जो 5 मुंह हैं, 4 मुंह तो अलग अलग दिशाओं में है। दक्षिण दिशा की तरफ अघोर स्वरूप है भगवान का, और ईशान जो स्वरूप है वह मुख भगवान का ऊर्ध्वदर्शी है, अर्थात ऊपर की ओर देख रहा है। स्कंद पुराण में भगवान स्कंद भी बताते हैं, कार्तिकेय जी भी बताते हैं, और ये चीजें मैंने निग्रहाचार्य जी के द्वारा भी सुनी है। अब जो भगवान ईशान थे वे उस आनंदवन क्षेत्र में निवास कर रहे थे। उस समय अकाल की स्थिति बन गई और बड़ा भीषण उसमें अकाल पड़ा। जब भगवान ईशान पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे अविमुक्त क्षेत्र में ही, सारी प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। अब इतनी त्राही के कारण क्या हुआ, भगवान ईशान का हृदय बड़ा द्रवित हुआ। करुणा सागर तो है ही, भगवान करुणा का अवतार है, कहते भी हैं कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। जीवधारियों के कल्याण की दृष्टि से भगवान ने अपने त्रिशूल से वहां पर खुदाई शुरू करी। जहां जहां पर भगवान ने अपना त्रिशूल लगाया, ईशान देव ने अपना त्रिशूल लगाया, वहां वहां पर जलधाराएं फूट पड़ी और उन जलधाराओं से कुंड का निर्माण हुआ। अब संस्कृत में जलाशयों के लिए, जो बहुत बड़े जलाशय हैं उनके लिए सरोवर का नाम है, जो थोड़े चौड़े और गहरे हैं उनके लिए कूप का उल्लेख है, और जो थोड़े छोटे सरोवर से हैं, छोटे जलाशय हैं, उनके लिए वापी शब्द का उल्लेख आता है। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उसमें भी मिलता है हमें छंद, सरकूप वापी सोह ही, लंका के विषय में। तो इस तरह से वहां पर एक वापी का निर्माण हो गया। उस वापी के जल से भगवान ईशान ने भगवान महादेव की पूजा और अर्चना करी। भगवान ईशान के ऐसे प्रयास देखकर स्वयं सदाशिव वहां पर प्रकट हो गए और उपस्थित होकर उन्होंने भगवान ईशान से वरदान मांगने के लिए कहा। तो भगवान ईशान ने कहा कि प्रभु, अकाल के कारण यहाँ के लोगों की बुद्धि बड़ी मलिन हो गई है, लोग त्राही कर रहे हैं और पाप में लिप्त हो गए हैं, कृपया करके आप यहाँ के लोगों का कल्याण करें। भगवान ईशान की प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित रहूंगा, और ये जो वापी का निर्माण आपके द्वारा हुआ है, आज से यह ज्ञान वापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। ज्ञान वापी का जल जो भी मुझे अर्पित करेगा, इसका सेवन करेगा, उसके समस्त पाप, अविद्या जनित पाप जो भी हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, उसे परम तत्व का ज्ञान होगा और वह ज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करके मुझे ही प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा भगवान शिव के ही पंचवक्त्र स्वरूप में से एक भगवान ईशान के द्वारा ज्ञान वापी का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त एक और कथा है जिसमें भगवान शिव के 5 सिंहासनों का उल्लेख आता है, जिनमें से ज्ञान का सिंहासन है। और ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान वापी का जो ज्ञान मंडप है वहां पर ज्ञान का सिंहासन था, जिसके द्वारा भगवान शिव लोगों में ज्ञान का प्रचार करते थे, या जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों को ज्ञान का अनुभव होने लगता था, उनको ज्ञान मिल जाता था। तो यह थी कुछ पौराणिक कहानियां जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी से संबंध रखती थी। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।